नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मुगल काल के बारे में, जो आपका 1526 से 1857 तक चलता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट वगैरह से हम डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 1526 में बाबर ने लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को पटक पटक के मारा, भैया हरा दिया। ठीक है, हम मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को हराया था। इसी को पानीपत का पहला युद्ध कहा जाता है और 21 अप्रैल 1526 को हुआ था भाई साहब। ठीक है, बाबर ने इसी में तुलगुमा नीति का प्रयोग किया था और इसी में कलंदर की उपाधि भी इसने धारण की थी। पानीपत का सेकंड बैटल जो माना जाता है आपका कब से कब तक, तो अकबर और वर्सेस हेमू के बीच में हुआ था। और हेमू कौन था? हेमू आपका अंतिम हिंदू सम्राट था। दीन ए इलाही धर्म को चलाया किसने? अकबर ने 1582 में चलाया था। और आपका तांस दरबार में, इसके दरबार में कौन रहते थे? तानसेन रहते थे। उपाधि थी क्या? उपाधि दी थी अकबर ने कंठाभरण की उपाधि दी थी। दाती से इनके कुछ फेमस कार्य याद कर सकते हो। इसे दासे आपका दास प्रथा को हटाया 1562 में। फिर तीर्थ यात्रा कर को हटाया 1563 में। फिर 1564 में इसने जजिया टैक्स को हटा दिया था। ठीक है, आपका अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ, जिसे रज्मनामा के नाम से भी जाना जाता है। सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर ही था। इसके शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी जो कौन थे? वो टोडरमल थे। पहले इन्होंने क्या चलाई थी? दहसाला प्रथा चलाई थी। ठीक है, मतलब प्रत्येक 10 साल पर भूमि का मतलब जांच वगैरह वहाँ पे देख रेख, मतलब कैसी भूमि, उपजाऊ भूमि है, बंजर भूमि है, क्या मतलब कैसी उपज हो रही है, ये सब चीज़ें। सैन्य व्यवस्थाएं इन्होंने मनसबदारी सिस्टम पर इन्होंने सैन्य व्यवस्था अपनी बनाई थी। अकबर ने गुजरात विजय की उपलक्ष्य में क्या बनाया था? बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? तो इबादत खाना। ठीक है, यहाँ से भी आपका सवाल बनता है। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी। मुगल काल की भाषा क्या थी भैया? फारसी हुआ करती थी। क्या थी भाषा? फारसी। किस युद्ध में किस युद्ध से मुगल काल की नींव पड़ी? तो आपका पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर ने अपनी दैनंदिनी डायरी में भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का और विशद विवरण किया है इन्होंने। ठीक है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या था? इनका जो आपका महानता इसलिए थी क्योंकि प्रशासनिक सुधार इन्होंने बहुत अच्छे किए थे। हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आपका बहादुर शाह सेकंड हुआ करता था। ठीक है, बाबर की बात की जाती है तो इसका मूल रूप से कहाँ का था? तो ये फरगना का था। ठीक है, कहाँ का था? फरगना का। इसने आत्मकथा लिखी है, तुज्जो के बाबरी लिखी है और ये चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई। ठीक है, परंपरा शुरुआत की इसने क्या? ऐसे बाग बगीचे जिसमें जिसमें बहता पानी हो, उपवनों का राजकुमार कहते हैं। मालियों का मुकुट मुकुट भी कहा जाता है इसे। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध इसने बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। खानवा का युद्ध राणा सांगा के बीच में लड़ा इसने। और फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के बीच में हुआ था। घाघरा का युद्ध अफगान सेना थी और महमूद लोदी हुआ करते थे इसके बीच में टक्कर हुई थी, 1529 में हुई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे है यहाँ पर बाबर ने जिहाद का नारा, गाजी उपाधि और तमगा कर समाप्त किया था खानवा युद्ध के बाद। मतलब बाबर ने जिहाद का नारा दिया खानवा युद्ध के बाद में, गाजी उपाधि धारण की, तमगा कर समाप्त किया खानवा युद्ध के बाद। खानवा युद्ध जो हुआ था 1527 में हुआ था, राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। किस मुगल शासक ने आगरा से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र की थी? तो शाहजहाँ ने की थी। इसका मूल नाम क्या था? खुर्रम था। इसने शाह इकबाल शाह बुलंद की उपाधि धारण की थी। अच्छा, उपाधि दी थी शाहजहाँ ने। शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि किसे दी थी? दारा शिकोह को। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय इसी के शाहजहाँ के समय में हुआ। शाहजहाँ के कालीन यूरोपीय यात्री का भारत आया कौन था? पीटर मुंडी आया था। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किसने करी थी? शाहजहाँ ने। अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में इसने ताजमहल बनवाया था। मुमताज़ का पूरा नाम अर्जुमन बानो बेगम है। पिता आसफ खां थे। शाहजहाँ की 14 संतानें थी, ऐसा आपसे नहीं पूछेगा। दारा शिकोह और शाह शुजा, मुराद बख्श, औरंगजेब और जहां आरा, रोशन आरा, मोहम्मद आरा,
ये इनकी क्या हुआ करती थी, सिस्टर हुआ करती थी। अच्छा, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहाँ काल के समय का कहा जाता है। मयूर सिंहासन इसी ने बनवाया था। बादल खां ने डिज़ाइन किया था। ठीक है। तख्ते ताऊश आगरा मस्जिद दिल्ली में है। आगरा किले में इसने दीवाने खास दीवाने आम की बनवाए थे। शाहजहाँ जहांगीर का बेटा था। ठीक है। चलो जहांगीर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1605 से 1627 इसका टाइम पीरियड है। पित्रादुरा शैली का आरंभ किया था इसने, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता फैक्ट है। और लाहौर में इसे दफनाया गया था जहांगीर को। इसने बिशन दास को फारस के शाह एवं उनके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा था। किसे भेजा था? बिशन दास को भेजा था। किसने भेजा था? शाहजहाँ ने भेजा था, जहांगीर ने भेजा था, सॉरी। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा और सिंगस्पा का प्रचलन इसी के टाइम पे हुआ था। किसके? जहांगीर के टाइम पे हुआ था। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोएब के लिए बेच दिया था। तो ये भी किसने कहा था? तो जहांगीर ने कहा था। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हैं, किसने कहा था भाई साहब? ये कहा था जहांगीर ने कहा था। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक भी यही था। कौन? जहांगीर। बीजापुर के शासक आदिल शाह को फरजंद की उपाधि दी थी। फरजंद, अच्छा। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी के समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था। और शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर। जहांगीर के निर्देश पर ही वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें और हैं वो भी देख लेते हैं। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। 1600 जहांगीर की शादी 1611 में होती है। मेहरुन्निसा से होती है। मिर्जा गयास बेग इसके पिता हुआ करते थे। मकबरा बनवाया एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में। पित्रादुरा शैली का प्रयोग हुआ था इसमें। सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। कौन? एतमाउद्दौला का मकबरा। 1609 में कैप्टन हॉकिंस आया था इसी के दरबार में, जहांगीर के दरबार में। इंग्लिश खान की उपाधि इसे दी गई। तुजु के जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी गई। मोबिंदु खान ने लिखी। सूरदास इसी के समकालीन थे। किसके? जहांगीर के। हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं मुगल शासक, 2 बार शासन किया इसने। लेनपुर ने लिखा, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। 3 पनाह की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। किसकी? हुमायूं की। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध जब लड़ा था 1555 में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, तब इसने पुनः स्थापना करी थी मुगल शासन की। 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध होता है। 1540 में बिलग्राम का युद्ध भी होता है, शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है। औरंगजेब के बारे में आप बात कर लेते हैं। इन्हीं के शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल क्षेत्र तक फैला था। किसके टाइम पर? तो औरंगजेब के टाइम पर। जजिया टैक्स पुनः इसने लगाया। कौन? औरंगजेब ने लगाया। इसके द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। वीणा बजाता था। कौन? औरंगजेब। इसी के समकालीन ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार भीमसेन सक्सेना कायस्थ थे। अच्छा। अपने पिता शाहजहाँ को नज़रबंद 8 वर्ष बाद मौत हो गई उसकी। आगरे के किले में जिंदा पीर कहा गया, इसलिए इसे जिंदा पीर कहा गया। अच्छा। 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई, इसी ने हत्या कराई थी। जहाँ औरंगजेब ने 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ, एक बार आगरा में, एक बार दिल्ली में। आगरा में कब हुआ? 31 जुलाई 1658 को। दिल्ली में कब हुआ? 15 जून 1659 को। बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। वाइफ रबिया उद दुरानी जो दिलरास बानो बेगम जो है आजम खां ने बनवाया था। दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है। उत्तराधिकार युद्ध, धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ देवराई, ऐसे याद कर सकते हो। इनका कालानुक्रम है, जैसे धर्मट, सामूगढ़, देवराई। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार घोतक था, क्रमशः मनसबदार के पद और उसके सैनिक दायित्वों का। यानी जात क्या होता था? मनसबदार का पद था, और सवार क्या था? उसके सैनिक दायित्वों का था। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल पाए बाकी कहा जाता था। एकता प्रथा
प्रधान, इसका एकता का जो प्रधान हुआ करता था उसे हाकिम या अशीन कहा जाता था। सरकार या जिला का जो अधिकारी होता था उसे सिकदार सिकदरान या मुशीफ ए मुस्तफ़ी कहा जाता था। फरगना, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लिया जाता है, ठीक है। हाँ, और क्या है, फरगना जो तालुका सिकदार इसका हुआ करता था, ग्राम का मुकद्दम या आमिल हुआ करता था। मुगल शासन में मुगल प्रशासन में मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। अच्छा, आगे कुछ बात कर लेते हैं, इधर और भी हैं। मुगल काल में मुहतशिब था क्या, लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था। भारत में 4 भागशैली का प्रथम मकबरा है, हुमायूं का मकबरा है। इबादत खाना की स्थापना 1575 में हुई। मजहब की घोषणा 1579 में हुई। नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 में। दीन इलाही धर्म की घोषणा 1582 में हुई। अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा किसने, बदायूनी ने कहा है, ठीक है। अकबर ने कविराय या कविराज की उपाधि दी किसे, बीरबल को दी। इन्हीं को कंठावरण की उपाधि दी थी। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था, कोषाध्यक्ष हुआ करता था। कानून गो का नाम शेरशाह के समय में भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे सोना चांदी तांबा से बने होते थे। क्या नाम था, अशरफी रुपया दाम नामक सिक्के चलाए। दिल्ली का पुराना किला बनवाया था किसने, शेरशाह ने। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई यानी जीटी रोड। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुआ। बैटल ऑफ बिलग्राम बीच ने लड़ा हुमायूं के बीच में। कालिंजर के किले में एक आकस्मिक गन पाउडर विस्फोट से इसकी डेथ हो गई, कब, 1545 में। अच्छा, सूर्यवंश की स्थापना 1540 से 1556 तक हुई। अच्छा, शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था, ठीक है। हजरत आला की उपाधि दी थी। अच्छा, ठीक है। मुगल काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था, सरकार के नाम से जाना जाता था। तानसेन का मकबरा कहाँ है, ग्वालियर एमपी में। अंतिम मुगल बादशाह जफर था, जो उसके पिता का क्या नाम था, अकबर शाह द्वितीय था। अच्छा, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच में झगड़े की जड़ क्या थी, कंधार थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। अकबर की तरफ से मानसिंह और असफ खां सलीम लड़ रहे थे, और जबकि मेवाड़ यानी महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खां और सिसोदिया वंश, हकीम खां लड़ रहे थे, ठीक है। और महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश से संबंधित हैं। उदय सिंह इनके पिताजी थे, माता इनकी जयंती बाई। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था, अकबर था। इसी के शासनकाल में लेखक भी थे, तुलसीदास थे। बीरबल का मूल नाम क्या था, महेशदास। मुमताज महल का असली नाम क्या था, अर्जुमन बानो बेगम। मुगलों के नवरोज का त्यौहार पारसियों से लिया गया है। अच्छा, पारसियों से लिया गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। 13 मिनट में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। आपको एक बार फिर से देख लेना, यहाँ पर आपको इसी से क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।